जैसे जैसे इंडिया की मीटिंग का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है या वो छोटी पार्टियां जो कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के साथ जाने का प्रयास कर रही है, उनके दरमियान सीटों के बंटवारा को लेकर के हलचल तेज हो गई है। हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से बीजेपी के साथ यानी एनडीए में जो छोटी पार्टियां शामिल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जीतन राम मांझी हो, उनको सियासी तौर पर लोकसभा में हिस्सेदारी की जो बात है वो तस्वीरें लगभग साफ हो गई है। लेकिन आज बात होगी इंडिया में जो छोटी छोटी पार्टियां शामिल है बिहार में, उन्हें किस तरह से पार्टी में हिस्सेदारी मिलेगी और गठबंधन में कितनी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने को कहा जाएगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार लगातार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंच जाते हैं और वहां पर लालू यादव से सियासत में कई सारे मुद्दे पर सलाह मशविरा किया जाता है। लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही है और सूत्रों से ये खबर आ रही है कि जेडीयू, आरजेडी और जेडीयू के साथ जो भी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, उन सभी पार्टियों को लोकसभा की सीटें देने का जो प्लान है वो क्लियर हो गया है और कहा जा रहा है कि जेडीयू, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर है। हालांकि मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के पास 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसी वजह से उनकी भी दावेदारी शुरू से वैसा ही रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि गठबंधन में जो लोग रहते हैं उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना जरूरी है, इसलिए आरजेडी और जेडीयू राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उन्हें उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। यानी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। एनडीए ने तस्वीरें साफ कर दी है कि 31 से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो भी एक तरह से अपनी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ ला करके उनकी जो हिस्सेदारी है उसमें बात तकरीबन तय कर चुकी है। हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन अब यह हो गया है कि कम से कम दोनों पार्टियां जो है वो 17-17 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा था कि जो गठबंधन में पार्टी शामिल है उनका सबसे बड़ा जो फॉर्मूला और फंडा होगा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा फंडा यह होगा कि एक लोकसभा में एक ही उम्मीदवार होगा और उधर से बीजेपी या एनडीए का उम्मीदवार होगा, तो चुनाव हम आसानी से जीत सकते हैं। तो तस्वीरें साफ हो रही है कि 17-17 सीटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के दरमियान हो चुका है। यानी नीतीश कुमार जो लगातार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे थे, वो मुलाकात इसी गर्ज से की जा रही थी कि सीटों का बंटवारा जो है वो तय हो जाए, इसलिए कि जो मुंबई में मीटिंग होनी है इंडिया की, जिसमें राहुल गांधी और जितने भी पार्टी के बड़े नेता है वो सब शामिल हो गए और ये मीटिंग एक तरह से कहा यह जा रहा है कि फाइनल मीटिंग मानी जा रही है कि इसमें तस्वीरें साफ होंगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस राज्य में किस पार्टी को किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर मंथन होना जरूरी है और इस पर फैसला भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे यानी उनकी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जो मौजूदा वक्त में सत्ता में है, आरजेडी उनके साथ गठबंधन में है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। तो 17 और 17 मिलाकर के 34 सीट हो गई और 34 के अलावा जो उधर सीटें बच रही है 6 सीट, उसमें 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। यानी कांग्रेस यहां पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मौजूदा समय में कांग्रेस का इकलौता सांसद किशनगंज से डॉक्टर जावेद है और जब चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी की जो टीम है एनडीए ने समझिए कि सुपरा साफ कर दिया था गठबंधन का और 39 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ने कामयाबी हासिल की थी। उसमें कुछ छोटी पार्टी लोजपा भी थी जिसके बाद में बिखराव हो गया, लेकिन 17 सीटों पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 5 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट जो है वो लेफ्ट के खाते में जाएगी। यानी लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर के बैठ करके मंथन कर चुके हैं और सीटों के बंटवारा को लेकर के जैसे पिछले हफ्ते ये खबर आई थी, हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से एनडीए में शामिल छोटी पार्टियों को बीजेपी ने उन्हें उनकी हिस्सेदारी दे दी है। सीटों के बंटवारा का जो मामला है वो क्लियर हो गया है, लेकिन अब गठबंधन में जो पार्टी शामिल है छोटी छोटी, उन्हें सीट दे दी गई है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीट अपने हिस्से में रखा है, जनता दल यूनाइटेड ने अपने हिस्से में सबसे ज्यादा सीट रखा है और उसके अलावा कांग्रेस को कुछ सीटें मिली है और लेफ्ट को 1 सीट मिली है। तो कुल मिलाकर के बिहार की जो तस्वीर है वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीटों के बंटवारे का जो मामला है वो साफ हो गया है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी उनके साथ आई है, ममता बनर्जी है, एमके स्टालिन है, ये सब लोग मुंबई में जमा होंगे और वहां पर
अगर ये प्रपोजल मांगा जाएगा कि बिहार में आप लोगों ने क्या क्या फैसला किया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो वो जो लिस्ट है दे दी जाएगी कि लालू यादव कहेंगे कि हम 17 पे लड़ना चाहते हैं, नीतीश कुमार अपनी तरफ से कहेंगे कि हमने भी 17 पर लड़ने का फैसला किया है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 लेफ्ट के खाते में। लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो जारी है। तस्वीरें जो भी होगी, जिस तरह की भी खबरें होंगी, हम आपके पास लेकर के हाजिर होते हैं। और लगातार लोकसभा में क्या स्थितियां हैं, किस पार्टी के कौन उम्मीदवार होंगे, कौन चुनाव हार रहा है, कौन जीतने की स्थिति में, किसका टिकट कट रहा है, सारी चीजें हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। अब बन रहे हैं हेडलाइंस बिहार के साथ। नमस्कार।